तो जैसा कि आप जानते हो पिछले वीडियो में मैंने 2018 का 6B का क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। अभी मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ, तो कीप वॉचिंग। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है d² y/dx² ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ट्वाइस x। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस x। और जैसा कि आप जानते हो ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे क्या है हमारा ट्वाइस x है, तो आपको फिर से चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो विदाउट टेकिंग t, आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो। देखिए तो ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ ट्वाइस x, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्चुअली आवर x। अगर x होता तो हम नहीं करते, बट यहाँ पे ट्वाइस x है इसीलिए हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल रहा है 1/1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। अभी हमें इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है d² y/dx स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है d² y/dx स्क्वायर, दैट इज़ ddx ऑफ 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। सो इसे हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल सकते हैं और ddx ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर टू द पावर -1 कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ x टू द पावर n। सो दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n -1। सो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर दो। तो -1 इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर टू द पावर 1 -1 इंटू ddx ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -2 और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी देखो ddx ऑफ 1 क्या होता है 0 हो जाएगा प्लस ddx ऑफ 4x स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिल रहा है -2/1 प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर। और ddx ऑफ ये हो जाएगा 0 प्लस 4 कांस्टेंट है और ddx ऑफ x स्क्वायर होता है ट्वाइस x। सो दिस इज इक्वल्स टू -16x/1 प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, दैट इज़ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू साइन x। तो जैसा कि आप जानते हो जब भी हमें मैक्सिमम व मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ता है हम क्या करते हैं dy/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पर लेकिन पहले हम y/dx निकालेंगे। तो देखिए y इक्वल्स टू साइन x है, सो dy/dx क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हो ddx ऑफ साइन x क्या होता है cos ऑफ x। नाउ dy/dx इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ना, हमें ये निकालने के लिए dy/dx करना पड़ता है। सो दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल्स टू 0। और आप जैसा कि जानते हो cos x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू हो π/2। सो यहाँ से x इक्वल्स टू π/2। ओके, देयरफॉर y इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2, तो y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 क्या y क्या होगा, ऑफ y हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। और मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, जब साइन का x का वैल्यू क्या हो x का वैल्यू 0 होगा, तो हमें y क्या मिलेगा, दैट इज साइन ऑफ 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। सो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू आपका होगा 0। ओके, सो ये दो है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 2x³ x इक्वल्स टू 3 एंड x एक्सिस। तो ये हमारा इस टाइप का कार्व होगा, कुछ ऐसा होगा, और ये होगा x इक्वल्स टू 3। ओके, सो हमें इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो दिया हुआ है हमारा लिमिट 0 to 3। सो देखिए रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3। ऑलरेडी हमें x का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो 0 x इक्वल्स टू 3 दिया गया है, तो ये हो गया 0 to 3 और y/dx। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 3 2x³ dx। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा
और इंटीग्रेशन 0 to 3 x cube dx. So this is equals to x to the power 4/4 लिमिट 0 to 3. So ये हो जाएगा हमारा 2 into 81 divided by 4 square unit. So this is equal to 81/2 square unit. ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन 9 से है और ये इंटीग्रेशन है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2/x³ dx। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x⁻³ dx। और जैसा कि आप जानते हो x⁻n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1/n+1। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो 2x⁻³ + 1/-3+1 प्लस कांस्टेंट ये हमें हमेशा देना पड़ता है 2 × x⁻² प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा -1/x² प्लस c। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² प्लस e⁻x माइनस sin 4x dx। तो पहले हम इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ 4x dx। सो दिस इज़ इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने पहले बताया इंटीग्रेशन x⁻n क्या होता है, x⁻n+1। तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos 4x/4। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन ऑफ mx अगर होगा mx dx तो हम लिखते हैं माइनस कॉस ऑफ mx/m। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया प्लस c। सो ये हो जाएगा x³ + 3 प्लस e⁻x माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 4x/4 प्लस c। तो ये हो गया हमारा सल्यूशन। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस बाई e⁻2x प्लस 1। ये प्रॉब्लम हम बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम e⁻x को क्या पकड़ लेंगे, t। तो देखिए e⁻x को हमने t पकड़ा, तो ddx ऑफ e⁻x करिए, तो ये हो जाएगा dt/dx। सो दिस इम्प्लाइज e⁻x dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो यहाँ पे अभी सब्सटीट्यूट कर देना है, तो ये हो जाएगा dt/t² प्लस 1। और आप जानते हो ddx इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे t हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ होगा tan इनवर्स, हमने t को क्या एज्यूम किया, e⁻x प्लस c। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx/x 9 + x²। ओके, तो ये किस फार्मूला का फॉर्म आपको दिख रहा है, देखिए इसे हम इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² लिख सकते हैं। तो व्हाट इज़ आवर a इक्वल्स टू a² = 9। तो ये हमारा इसका फार्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ओके, तो इस फार्मूला को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए बच्चों, आपको डायरेक्ट फार्मूलाज के साथ सल्यूशन मिल रहा है, तो अगर आपको फार्मूलाज याद है तो आप इजीली प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx/3² प्लस x²। सो ये हो गया 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। देखिए एक सिर्फ 2 स्टेप का सल्यूशन है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली सॉल्यूशंस कर सकते हो, और इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x dx। तो इसके लिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा तो देखिए 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अभी हम इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट इट एज, पहले हम इसे हाफ से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करें,
2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस एक्स कॉस ऑफ ट्राइस एक्स डी एक्स। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस एक्स प्लस 3x माइनस साइन, इसको हम कर सकते हैं 3x प्लस ट्वाइस एक्स, 3x माइनस ट्वाइस एक्स, ओके, dx। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x dx। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ओके, तो अभी हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 5x बाय 5, और ये हो गया प्लस कॉस ऑफ x प्लस c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 10 e टू द पावर ट्वाइस एक्स dx। तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है, और जैसा कि आप जानते हो इंटीग्रेशन e टू द पावर ax dx होता है e टू द पावर ax बाई a प्लस c। तो अभी हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर ट्वाइस एक्स बाई 2 लिमिट 0 to 10। सो e टू द पावर 20/2 माइनस e टू द पावर 0/2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 20 माइनस 1। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो आज आपने देखा कि मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं इंटीग्रेशंस के, ये सब बहुत ही इजी है। और पहले जो मैंने आपके लिए मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम किया या फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला किया, ये सब बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आप वीडियोस भी अच्छी तरह फॉलो करते हो तो भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।